रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मेरे राम जी ने मारीच को बिना फन वाला बाण मारकर 100 योजन दूर फेंका और सुबाहु को अपना परम धाम प्राण लेके दिया और समस्त ऋषियों मुनियों को निर्भय कर दिया। सबने निर्भय होकर यज्ञ साधन करना शुरू किया। मेरे राम जी कुछ दिन तक गुरु विश्वामित्र के आश्रम में रहे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया कीने विप्रन पर बहुदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। भगवान ने जितने विप्र थे सबके यहाँ पे कुछ काल निवास किया। गुरु विश्वामित्र के आसपास, गुरु विश्वामित्र के आश्रमों में। और ब्राह्मणों ने प्रभु को तमाम कथाएं कही। यद्यपि प्रभु वो सब कथाएं जानते थे, फिर भी ब्राह्मणों के लिए और पृथ्वीवासी होने के नाते प्रभु ने सब कथाएं बहुत प्रेम से सुनी। और फिर गुरु विश्वामित्र ने राम जी से कहा कि एक सुंदर धनुष यज्ञ हो रहा है, हे रघुकुल के नाथ, चले चलकर देख के आए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। रास्ते में एक आश्रम मिला जिसमें किसी भी तरह का खग मृग जीव, किसी तरह का जीव जंतु उस आश्रम में नहीं था। मेरे राम जी ने पूछा मुनि ने शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहूँ बिसेखी। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर। गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या श्रापवश पत्थर की देह धारण करके बहुत धीरज से आज भी इंतजार कर रहे हैं प्रभु। गुरु विश्वामित्र ने कहा, किसका? चरण कमल रजी चाहती, कृपा करहु रघुवीर। गुरु विश्वामित्र ने कहा कि हे रघुवीर, अब कृपा करें। अहल्या वर्षों से आपकी ही प्रतीक्षा कर रही हैं। और गुरु विश्वामित्र त्रिकालदर्शी समस्त ज्ञाता इन्हीं सब वजहों के कारण प्रभु को राजा दशरथ से मांग के लाए थे। और गोस्वामी जी लिखते हैं बहुत सुंदर पद, पर सद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। जैसे ही ये भाव है, देखिए, भगवान की चरण रज जैसे ही मां अहिल्या को स्पर्श करती है, मां अहिल्या कर जोड़ के उठ खड़ी हो जाती हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं,
अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण न लागे, जुगल नयन जलधार बही। कितनी सुंदर ऋषि मुनि जो तड़प के रह जाते हैं कि मेरे प्रभु की चरण रज मिले। वो चरण रज खुद प्रभु आज माँ अहिल्या को स्पर्श कराए हैं। आज माँ अहिल्या मानो ये कहती हैं कि गौतम ऋषि ने श्राप नहीं दिया था, उन्होंने उनके पुण्यों का प्रतिफल दिया कि तुम यहां इंतजार करो, क्योंकि राम इधर से ही होके जाएंगे। और मैं ऐसा कह रहा हूं कि बिना आपके चरण रज दिए, बिना आपको चरण रज दिए, बिना चरण रज स्पर्श किए प्रभु इधर से जाएंगे नहीं, क्योंकि इतने साल से आप तपस्या कर रहे हैं। और यही भाव उस समय मां अहिल्या के मन में आया होगा कि हे प्रभु मेरी सारी तपस्या का फल मिल गया। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। माता अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गईं। और धीरज मन कीना प्रभु बहु कीना, रघुपति कृपा भगति पाई। उन्होंने प्रभु को पहचाना और प्रभु की रघुनाथ जी की कृपा से मां अहिल्या ने भक्ति पाई। अति निर्मल बानी अस्तुत ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। गोस्वामी लिखते हैं कि माने क्या, देखिए सब विधानित है, गोस्वामी जी सब लिख दिए हैं। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाई शरणहि आई। मुनि श्राप जो दीना, देखिए ये भाव मैंने जो कहा था बिना नीचे का पद पढ़े गाया था कि भाव, अगर भाव आपके मन में है तो 4 लाइनों में कल्याण हो जाएगा आपका। मुनि श्राप जो दीना, अति बल कीना, अरे परम अनुग्रह मैं माना। देख्यो भर लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। माँ अहिल्या कहती कि ये लाभ पाने के लिए तो शंकर जी इधर से गुजरना चाहते हैं। प्रभु आज मुझे जो ये श्राप मिला वो मेरे लिए वरदान है कि मेरे राम खुद चल के मेरे आश्रम तक आए हैं। मेरे राम खुद चल के इस आश्रम तक आए हैं, जिसके लिए भगवान शंकर भी तरसते हैं कि मेरे राम मेरे सामने से गुजर जाए, या मैं जिधर से गुजरूं मेरे राम मिल जाए। और आज मेरे राम मेरी तपस्या का फल देने मेरे आश्रम आए हैं। विनती प्रभु मोरी मैं भति भोरी, नाथ न मांगऊं बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जहीं पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जहीं पूजत, अज मम सिर धरे हूँ कृपाल हरि। माँ अहिल्या कहते हैं कि जिन परम पवित्र चरणों से माँ गंगा जी प्रकट हुई, जिनको बाबा भोलेनाथ अपने सर पे रखते हैं, आज वह चरण मुझे स्पर्श किए हैं। इससे बड़ा बड़भागी कौन होगा प्रभु। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बारे बारे हरि चरण पड़ी। इस तरह से स्तुति करते हुए माँ अहिल्या बार बार भगवान के चरण कमल स्पर्श करती हैं। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। इस प्रकार भगवान माँ को आशीर्वाद देते हैं कि जो आपकी इच्छा हो वो आपको प्राप्त हो। और उनके मन की इच्छा जो थी उस प्रकार वह परम आनंद में
प्राप्त करते हुए अपने पतिलोक को चली गईं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, गोस्वामी जी लिखते हैं, बहुत सुंदर चौपाई, याद करके रखिए। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटता ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। ऐसे प्रभु जो कारण रहित दयालु हैं, उनके लिए जो बैठ जाता प्रभु उसके पास स्वयं चले जाते हैं। ऐसे कारण रहित दयालु प्रभु को समस्त छल कपट छोड़कर भजना चाहिए। श्री राम 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 मेरे राम राम राम, राजा राम राघव राम मेरे राम राम राम, राम 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 सीता राम 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 मेरे राम राम राम, हृदय विराजो राम रघुवर, हृदय विराजो राम, हृदय विराजो, हृदय विराजो राम